हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। क्लास आज की जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन 16 चेक करेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल से डी। जो आपके सामने फिगर गिवन है आपको, उसमें ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव डेट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल 180। क्या प्रूफ करना है आपको? पी प्लस क्यू माइनस आर जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 के। किसके इक्वल होगा? 180 के। देखिए कैसे करते हैं, समझेंगे। अब यहां से हमें अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ से पी और आर का रिलेशन देखें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना। पी और क्यू का रिलेशन देखें तो पी और क्यू का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। और यहाँ से आर और क्यू या क्यू और आर का रिलेशन हम देखते हैं तो यहाँ से भी कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला। तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा तीनों में। तो क्या करेंगे? हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी किसके? ए बी एंड सी डी के। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी एंड सी डी दोनों के पैरेलल होगी। और कहाँ से जाएगी वो लाइन कहाँ से जाएगी मेरे भाई? वो लाइन जाएगी इस वर्टेक्स से। कहाँ से जाएगी? इस वर्टेक्स से, एफ पॉइंट से। एफ पॉइंट से लाइन जाएगी। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ की है। इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं। इसको कोई भी नेम हम दे सकते हैं। यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एच आई इसको या आर। आर तो यहाँ है, एच और आई इसको नेम दे देंगे। ठीक है, ये एच है और ये आई है। ठीक। और ये जो लाइन है एच आई, ये ए बी के पैरेलल भी है और लाइन सी डी के पैरेलल भी है। ठीक है। चलिए अब यहां से ये जो क्यू है ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो क्यू एंगल था आपका, ये टू पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है भाई कि ये हाफ हाफ ही डिवाइड हुआ हो, कि यहाँ भी क्यू बाई टू है और यहाँ भी क्यू बाई टू है। ये जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि अगर ये क्यू टू पार्ट में डिवाइड हुआ है तो यहाँ से अगर ये ए है तो ये क्यू माइनस ए होगा, है ना। अगर ये पार्ट ए है तो ये क्या होगा? क्यू माइनस ए होगा। या आप लेट भी कर सकते हैं, इसको अलग भी लेट कर सकते हैं कि भैया ये ए है ये बी है, इससे भी काम चल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो ए हमने जिसको लेट किया है, ये एंगल ई एफ एच है और ये एंगल जी एफ एच है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान क्या देना है, किस किस के बीच में हमको रिलेशन लगाना है वो समझते हैं। ठीक है। यहां से देखिए, ये जो एंगल बना ई एफ एच, अरे यार ये इरेज हो गया। ठीक है। ये जो एंगल आपका बना, बहुत ध्यान से देखेंगे, ई एफ और ये एच तक ये जो एंगल आपका बना भैया, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हम इसको ए ऐड करें तो ए प्लस पी। ए प्लस पी कितना होगा? 180 होगा। ए प्लस पी कितना होगा मेरे भाई? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैसे एंगल हैं, यहाँ टू लाइन पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल है, इनके बीच में रोक टोक वाली कोई भी चीज नहीं है। तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल है ना। अब यहाँ से अगर हम इसको बी ऐड करते हैं या इसको ऐसे ही नेम दे देते हैं जी एफ एच, है ना। तो यहाँ से अब एक चीज आप समझेंगे। एक मिनट रुकेंगे भाई, एक कॉल आ रही है, एक मिनट रुकेंगे।
चलिए भाई, तो यहां से अब ये देखिए, यहां से ए किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होगा, आर के। कैसे एंगल है, कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट। या एक चीज और समझिए, यहां से ये आर है तो ये कितना होगा भैया, 180 माइनस आर। ये एंगल आर है तो ये कितना होगा, 180 माइनस आर। अब यहां से 180 माइनस आर, 180 माइनस आर, और ये प्लस बी, इन दोनों का सम कितना होगा, फिर से 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये है को इंटीरियर एंगल। कैसे है, को इंटीरियर एंगल, तो इनका सम कितना होगा, यहां से दोनों का 180 होगा। या वही बात है, 180 से 180 कैंसिल, तो बी इक्वल किसके आया, आर के आया, जो अभी बताया था। ए बी जो भी है किसके इक्वल आया, आर के इक्वल आया। तो हम इस तरीके से यहां से इन दोनों का सम 180 लेंगे, और यहां से इन दोनों का सम 180 लेंगे, और दोनों का सम 180 है तो दोनों को इक्वल रख देंगे। वहां से ये जो कंडीशन है ये खुद ही निकल के आ जाएगी। देखिए आप कैसे करते हैं। चलिए, अब ये आप लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन एच आई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन एच आई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी के क्या है, पैरेलल है। चलिए, अब यहां से ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो लिखेंगे अब यहां से एंगल ए ई एफ। ठीक है, नाउ एंगल ए ई एफ, ए ई एफ प्लस एंगल, एक मिनट रुकेंगे भाई जरा। चलिए भाई, तो यहां से एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ एच प्लस एंगल ई एफ एच, इन दोनों का सम कितना होगा, यहां से इन दोनों का सम होगा भैया यहां से 180 डिग्री। क्यों होगा, कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल है तो यहां से दोनों का सम कितना होगा, 180। ये आपकी इक्वेशन 1 है। क्लियर। चलिए, अब यहां से अब इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो यहां से सी जी एफ, एंगल सी जी एफ प्लस एंगल एफ जी डी, एफ जी डी, इन दोनों का सम कितना होगा भैया, 180 होगा। दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर है। कैसे पेयर है, लीनियर पेयर, यहां से लीनियर पेयर है। और ये एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी, इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, इसकी वैल्यू आर है। तो यहां से एंगल सी जी एफ, यहां से एंगल सी जी एफ कितना आएगा, 180 माइनस आर। एंगल सी जी एफ कितना आएगा, 180 माइनस आर। क्लियर। चलिए, 180 माइनस आर, यहां से एंगल एच एफ जी या जी एफ एच। ठीक है, एंगल जी एच एफ, एंगल जी एच एफ प्लस एंगल आपका ये। चलिए भाई, तो यहां से जी एफ एच प्लस सी जी एफ प्लस सी जी एफ, इन दोनों का सम कितना होगा भैया,
यहाँ से इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्यों होगा? कैसे एंगल है यहाँ से ये? को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी सेकंड। क्लियर? ये इक्वेशन क्या है आपकी? सेकंड है। लेकिन यहां से आप एक चीज देखिए, जो एंगल सी जी एफ है, जो एंगल सी जी एफ है उसकी वैल्यू कितनी है? 180 माइनस आर। एंगल सी जी एफ, एंगल सी जी एफ की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस आर, यहां से 180। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। ये क्या हुई इक्वेशन भैया? सेकंड। क्लियर? चलिए, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहां से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों का सम भी 180 है, और भैया यहां से इन दोनों का सम भी 180 है। तो दोनों को क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहां से जो जी एच एफ, एंगल जी एच एफ प्लस एंगल 180 माइनस आर, ठीक, किसके इक्वल होगा? यहां से एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ एच, एंगल ई एफ एच। ठीक है, चलिए, अब यहां से देखिए आप, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ की वैल्यू कितनी है? पी। एंगल ए ई एफ कितना रखा जाएगा? पी प्लस एंगल ई एफ एच प्लस एंगल ई एफ एच, यहां से। ठीक है, अब जी एच एफ प्लस 180 माइनस आर, जी एच एफ प्लस 180 माइनस आर। क्लियर? चलिए, और बताओ मास्टर साहब क्या हाल चाल है? तो यहां से जी एच एफ प्लस 180 माइनस आर किसके इक्वल होगा? पी, एंगल पी प्लस ई एफ एच। एक कंडीशन तो यह है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को भैया ऐड भी कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? यहां से सी डी एफ प्लस आर इक्वल कितना है? वन, ये सॉरी ये वाला, ए ई एफ प्लस ई एफ एच कितना है? 180। एक पेज ले लेते हैं ना। देखिए भाई, एंगल ए ई एफ प्लस ई एफ एच, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ एच, ई एफ एच। ठीक है, प्लस सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है एंगल जी एच एफ, एंगल जी एच एफ प्लस यहां से 180 माइनस आर। ठीक है, अब राइट साइड में दोनों के क्या है? राइट साइड में दोनों के है 180, दोनों के क्या है? 180। तो 180 और 180 क्या हो जाएंगे भैया? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब यहां से एंगल ए ई एफ की वैल्यू क्या है? पी है। अब एक चीज समझिए, एंगल ई एफ एच प्लस जी एच एफ, ई एफ एच, ई एफ एच कहाँ है? ये रहा ई एफ एच, सिर्फ ये वाला। ठीक है, और जी एफ एच ये वाला एंगल, इन दोनों का सम करेंगे तो भैया कितना आएगा? क्यू के इक्वल आएगा। क्या आएगा? क्यू के इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या होगा? ई एफ जी, ई एफ जी। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ई एफ जी। तो यहां से हो जाएगा एंगल ई एफ जी 180 माइनस आर। 180 180 कितना हुआ? 360। 180 180 360, या यहां से 180 से एक 180 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एक 180 से 180 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस आर। क्या बचेगा? माइनस आर। तो 180, ये क्या है? पी है भैया, प्लस ये क्या है? ई एफ जी, ई एफ जी ये क्या है? एंगल क्यू है। क्या है? ये एंगल क्यू है। माइनस आर इक्वल 180। क्लियर? यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था भाई।
यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए, तो यहां से क्या लिखेंगे? इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। क्लियर? चलिए, तो इसे नोट करेंगे आप जल्दी से। नेक्स्ट पेज देखिए इसका, नेक्स्ट पेज भी नोट कर लेंगे। इसे अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन जो हम ऐड करेंगे वो ज्यादा इजी है। ऐड करने वाला क्या है? ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन 17 बहुत प्यार के साथ समझेंगे। थोड़ा आपको फिगर कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही होगी, लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए एक मिनट, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें एक्स बाई जेड एंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कितना होगा? एक्स होगा 60 के इक्वल। क्यों? क्योंकि 60 जो एंगल है, और जो एंगल एक्स है, कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 60। क्लियर? एक्स इक्वल कितना आएगा? 60 आएगा। अब यहां से जेड कितना होगा? देखिए, जेड जो होगा वो टी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जेड और टी कैसे हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो वाई टी और जेड क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अभी कितने होंगे ये क्लियर नहीं है, है ना, ये कंफर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक चीज समझिए, जो एंगल पी है, ये पी पॉइंट, यहाँ कितना होगा? ये 70 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पी पॉइंट है यहाँ पे, ये और एंगल जो 110 है, दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 होगा। ये 110 है तो ये कितना होगा? 70 होगा। क्लियर? 70 होगा। चलिए, अब जेड जो होगा वो 70 के इक्वल होगा। जेड 70 के इक्वल होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि एंगल जो जेड है और एंगल जो यहाँ पे पी है, ठीक है, मतलब पी पॉइंट और जो क्यू पॉइंट है आपके, ये कैसे एंगल है? ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। कैसे एंगल है? कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये 70, तो ये जेड भी 70। और जेड किसके इक्वल है? टी के, तो टी हुआ 7। अब यहां से एक्स हमने फाइंड कर लिया, जेड हमने फाइंड कर लिया, टी हमने फाइंड कर लिया। सिर्फ क्या बचा? बाई बचा। आप ध्यान देंगे, एंगल बाई प्लस जेड, एंगल बाई प्लस जेड, एंगल बाई प्लस जेड किसके इक्वल है? एंगल बाई प्लस जेड है आपका 110 के इक्वल। एंगल बाई प्लस जेड किसके इक्वल है? 110 के इक्वल, ठीक है। या एक चीज आप समझेंगे, 110 के इक्वल नहीं होगा ये। यहां से देखो कैसे, इस ट्राइंगल को लेंगे हम। कौन से ट्राइंगल को? ये जो भैया ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 60। एक्स की वैल्यू कितनी है? 60। तो ये टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा 110। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। यहाँ से ये 110 है तो ये भी 110 होगा। लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है? 60। तो यहाँ से ये कितना आएगा? 50, ठीक है। जेड और टी कितना था? 70। तो ये 50, ये 70, तो ये कितना आया? वाई, बाई आया 60। कितना आया? बाई 60। क्लियर है? चलिए, तो अब इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। सिर्फ अब हमको लिखना है इसको। कैसे लिखेंगे? क्लियर? तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, ठीक है। एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू पी आर के इक्वल, एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। क्लियर है? एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्यू पी आर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? सॉरी, दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ये लीनियर पेयर है ना, इस सम 180 होगा भाई, ये यहाँ गलती हो गई। एक मिनट रुकेंगे। दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर है भैया। कैसे पेयर है? लीनियर पेयर, ठीक, लीनियर पेयर है। चलिए, अब यहां से एंगल एपीआर की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल 180। तो यहां से एंगल क्यू पी आर इक्वल कितना होगा? 70 डिग्री। एंगल क्यूपीआर की वैल्यू कितनी है? ये वाला एंगल कितना आया? 70। क्लियर?
चलिए, ये 70 आया यहाँ से, तो यहाँ से ये 70 आया, तो एंगल जेड भी कितना होगा, 70 होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइन है ई एफ और जी एच ये पैरेलल है, तो ये एंगल कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो एंगल अगर ये आप यहाँ पे क्यू पॉइंट लेंगे, तो बी क्यू एस, एंगल बी क्यू एस, या एंगल जेड हम बोल सकते हैं। ठीक, एंगल जेड जो होगा भैया, वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, नहीं कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो z की वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्यू पी आर के, और z कितना आएगा, क्यू पी आर की वैल्यू है 70, तो z भी यहां से कितना आया, 70। और एंगल t किसके इक्वल होगा, एंगल z के इक्वल होगा। क्यों होगा, कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से एंगल t कितना आएगा, z के इक्वल, z कितना है, 70, एंगल टी भी आपका 70 होगा। यहाँ से क्लियर। एंगल एक्स की बारी आती है, एंगल एक्स कितना होगा। अब एंगल एक्स देखते हैं, एंगल एक्स कितना होगा। ठीक है, जो एंगल एक्स है वो इक्वल होगा एंगल, ये क्या नाम देंगे इसको भाई, एंगल 60 के इक्वल होगा। क्यों होगा, ठीक, इसको अगर कोई नाम दे, यहाँ कुछ है तो है नहीं पॉइंट, चलिए ऐसे लिख देते हैं ना। 60 इक्वल हो, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ से 60 आया। ठीक, अब बाई की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू कौन से निकलेगी, एक ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू आर एस। ठीक है, पहले ये वाला एंगल ले लेंगे, यहाँ पे ये 70 है, तो या तो इन दोनों का सम ले लेंगे, कितना होगा, 180, या एंगल एपीआर किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस एंगल इस वाले के। ठीक है, क्या है, क्यू आर एस। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, तो एंगल पी आर एस, ठीक है, एंगल पी आर एस ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी आर के, एंगल ए पी आर के। ठीक है, अब ये कितना है, ये है एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ से ये है 110, एंगल एक्स कितना है, 60, तो यहाँ से 110। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 60, तो ये कितना आएगा, 50 माइनस 60, तो एंगल क्यू आर एस कितना आया मेरे भाई, 50 डिग्री। कितना आया, 50 डिग्री लिखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस, एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, कितना होगा यहाँ से सम, 180। एंगल आर अभी हमने फाइंड किया है, कितना है, 50। एंगल एस की वैल्यू क्या है, टी, और एंगल क्यू की वैल्यू क्या है, वाई, इक्वल 180। क्लियर, यहाँ से ये 50, टी की वैल्यू कितनी है, 70, प्लस एंगल वाई इक्वल 180। एंगल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। 70 50 कितने होंगे, 120, 180 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 60। क्लियर, चलिए भाई नोट करिए इसको, नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखना है, इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। चलिए, एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट्स, ट्रांसवर्सल टी है वो कट करती है डैम एट ई एंड एफ, जो पैरेलल लाइन है उनको ई पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। ठीक है, चलिए, जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन को ई पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर क्या कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ई जी एंड ई एफ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ एंड ई एफ डी। ठीक, तो ये बाइसेक्टर हैं, ये क्या है, बाइसेक्टर हैं, एंगल बी ई एफ के और एंगल डी एफ ई के बाइसेक्टर हैं। ठीक है, इट मींस
अगर ये टोटल आपका x है तो ये x/2 और ये भी x/2। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, और यदि ये एंगल टोटल आपका y है तो यहां से ये क्या होगा, y/2 और यहां से ये भी y/, या आप एक चीज समझेंगे, क्या समझेंगे भैया, यहां से ये जो पूरा एंगल होगा, ये जो x है पूरा एंगल, तो ये पूरा कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये पूरा कितना होगा 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? कोइंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से अगर टोटल 1 एक्स है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। अब ये बाइसेक्टर है तो 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 यहाँ, और 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 यहाँ। इतना क्लियर है? यहाँ से एक चीज समझिए आप भैया, क्या समझना है, ट्राइंगल ई एफ जी, इन ट्राइंगल ई एफ जी, जो ट्राइंगल आपका बना ई एफ जी, इसमें क्या होगा, तीनों का सम 180 होगा। तो यहां से ये x/2, ये वैल्यू 180 माइनस x/2, और एंगल ई जी एफ, ठीक है, तीनों का सम कितना होगा 180। तो जब यहां से हम सोल्व करेंगे तो EGF कितना आएगा निकल के 90, और यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां से लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भैया, क्या देखेंगे, वी नो डेट, वी नो डेट जो आपका एंगल BEF है, एंगल BEF, एंगल BEF प्लस एंगल EFD, प्लस एंगल EFD, एंगल EFD, दोनों का सम कैसा होगा 180 होगा। कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इट मींस ये और ये दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर इनको हम लेट करना चाहें, अगर ये x है, टोटल x है, तो भैया ये x/2 और ये x/2 है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब एक चीज समझिए आप, अब यहां से ये एंगल x/2, ये x/2, तो इनको लेट कर लेंगे ना, लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लेट एंगल VEF इक्वल, ठीक है, एंड ये इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप। ठीक, एंगल BEF कितना ले लिया, x ले लिया, और एंगल EFD, एंगल EFD ये कितना आएगा 180 माइनस एक्स, कितना आएगा 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ BEF कितना रखेंगे, x रखेंगे, दोनों का सम 180 है, तो EFD कितना आएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे यहां से एंगल, यहां से एंगल, कौन सा एंगल, GEF, GEF, एंगल GEF, एंगल GEF कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल BEF। कैसे एंगल है भैया, बाइसेक्टर है ना। एंगल GEF कितना होगा, एंगल GEF कितना होगा, x है BEF तो ये होगा x/2, एंड एंगल EFD, एंगल EFD नहीं, कौन सा एंगल है ये क्या था GEF, और ये है GFE। ठीक है, एंगल GFE, GFE इक्वल क्या होगा, हाफ एंगल EFD, हाफ एंगल EFD। ठीक है, एंगल GFE, एंगल GFE कितना आएगा यहां से, एंगल GFE आएगा हाफ 180 माइनस, क्योंकि F, अरे यार FED था ये, FED हाफ एंगल FED है, तो यहां से FED कितना है, EFD कितना है 180 माइनस एक्स, तो यहां से EFD है भाई ये EFD। ठीक है,
अब ये 180 माइनस एक्स है तो इसका हाफ कितना होगा, हाफ 180 माइनस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स बाई टू। एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई कितना होगा, 90 माइनस एक्स बाई टू, 90 माइनस एक्स बाई टू। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहां से जी एफ ई और जीई एफ दोनों फाइंड कर लिए हमने। अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बना यहां से वो चेक करते हैं, ठीक है। जीई एफ, नाउ ट्राइंगल जीई, ठीक है, जीई एफ। तो एंगल जो आपका ई जी एफ प्लस एंगल जीई एफ, एंगल जीई एफ प्लस एंगल जी एफ ई, जी एफ ई, तीनों का सम कितना होगा 180। 180 क्यों, ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर। यहां से ई एफ जी हमें 90 प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल जीई एफ, एंगल जीई एफ कितना है, एक्स बाई टू है, प्लस एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई कितना है 90 माइनस एक्स बाई टू है, 90 माइनस एक्स बाई टू। टोटल सम कितना है 180। क्लियर है। चलिए माइनस के एक्स बाई टू से प्लस के एक्स बाई टू कैंसिल, एंगल ई जी एफ इक्वल 180, प्लस के 90 है राइट साइड जाएंगे माइनस के 90, एंगल ई जी एफ इक्वल 180 से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था भैया, यही प्रूफ करना था। एंगल जो ईजीएफ है वो 90 होगा, राइट एंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर। चलिए नोट करेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है, एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट्स देम एट ई एंड, सेम क्वेश्चन है। जो ट्रांसवर्सल है टी वो ए बी और सी डी को कहाँ कट कर रही है, ई पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर, ई पॉइंट पर एंड एफ पॉइंट पर, यहां कट कर रही है भैया और यहां पर कट कर रही है, ठीक है। चलिए, इफ ईपी एंड एफ क्यू आर द बाइसेक्टर, ईपी एंड एफ क्यू, ये एफ क्यू है, ये ईपी है, ये क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल एईएफ के और एंगल ईएफ डी के, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ईपी पैरेलल क्यू, ईपी पैरेलल, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज बताइए, ये अगर टोटल एक्स है भैया ये भी टोटल एक्स होगा, है ना। क्लियर। लिखेंगे एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ किसके इक्वल होगा, एंगल ई एफ डी या डी एफ ई, ठीक है, डी एफ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है भैया, कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल, ठीक है। चलिए इतना तो आपको पता चल गया कि जो ए ई एफ है वो डी एफ ई के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ए ई एफ क्या है, ए ई एफ ये है एंगल ए ई पी प्लस एफ ई पी, ठीक है, एंगल ए ई पी प्लस एफ ई, ठीक, ए ई पी का सम इन दोनों के इक्वल है। एंगल डी एफ ई क्या है, डी एफ ई, डी एफ ई वो है डी एफ क्यू, एंगल डी एफ क्यू प्लस यहां से ई एफ क्यू, ई एफ क्यू। क्लियर, ई एफ क्यू, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप ये बताइए, मैं एंगल AEP को एंगल FEP भी लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, अभी बोला गया। कैसे एंगल है ये? बाइसेक्टर है, इक्वल है ना? तो यहां से एंगल AEP को मैं EFP भी लिख सकता हूं। इसको मैं लिखूंगा एंगल FEP, एंगल FEP, FEP। क्लियर? और एक FEP यहाँ है, प्लस FEP। क्लियर? चलिए, ऐसे ही यहाँ एंगल DFQ जो है, DFQ, उसको मैं EFQ के इक्वल लिख सकता हूँ, बाइसेक्टर है दोनों, है ना? तो यहां से DFQ को मैं EFQ भी लिख सकता हूँ, एंगल EFQ। यहाँ भी एंगल EFQ, EF। ठीक है। अब यहां से दोनों एक जैसे हैं, तो टू एंगल FEP इक्वल क्या होगा? टू एंगल EFQ। ठीक है। टू से टू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल। एंगल FEP किसके इक्वल होगा? एंगल EFQ के। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? क्या करना था? यही प्रूफ करना था। लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज टू एंगल, टू एंगल आर इक्वल, आर इक्वल बिटवीन टू साइड्स। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। सो PE पैरेलल FQ, PE किसके पैरेलल होगा? FQ के। ठीक है। PE या EP किसके पैरेलल होगा? FQ के। क्लियर? यही हमको भैया प्रूफ करना था। यही क्या करना था? प्रूफ करना था। EP नोट कर लेंगे भाई। चलिए, इसको आप नोट कर लेंगे। यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है। होमवर्क क्या है? AB किसके पैरेलल है? AB DE के पैरेलल है। ठीक है, या ED बोल सकते हैं। और यहां से BC किसके पैरेलल है? EF के। शो डैट एंगल ABC इक्वल DEF, एंगल ABC इक्वल एंगल DEF। ABC ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको भैया घर से करके लाना है। ठीक है। इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और इसको यहाँ EFG, जी नेम दे देंगे। ठीक है। ठीक है। अब यहां से एंगल ABC, एंगल ABC किसके इक्वल होगा? एंगल DGC के, एंगल DGC के। क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। ये पैरेलल किसके है? इस लाइन के। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये इक्वल किसके होगा? इसके। ठीक है। अब इसका जिक्र आप छोड़ दीजिए। अब जो एंगल DEF, एंगल DEF, एंगल DEF ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल DGC के, एंगल DGC। क्यों? ये भी कैसे हैं भैया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना? तो यहां से DEF और ABC दोनों किसके इक्वल है? DGC के। AB किसके इक्वल होगा? DEF के। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको करा दिया, आपको अच्छे से करना है घर पे। क्लियर? चलिए, तो टाइम काफी हो चुका है, आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।